अगर किसान से दलित अपने आप को अलग कर लिए तो ये कोई बात, दलित तो किसान थे ही नहीं, ये तो सहानुभूति है। मैं बार बार कहता हूँ कि भारत में किसान जो हैं वो मुसलमान और दलित नहीं हैं, ये तो भूमिहीनों की सूची में है और सबसे आखिरी क्रम में है, भूमि कहाँ इनके पास। लेकिन ये समाज नेता भी तो नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, ये तो भूमिहीन लोग हैं। लेकिन दुर्भाग्य से चूंकि वातावरण ऐसा बना था, दलित मूवमेंट में जो लोग जुड़े हैं ना, युवा विशेषकर, उनको लगता है कि अगर देश में किसी के साथ जुल्म हो रहा था हम सड़क पर उतरेंगे। वो किसानों के साथ सहानुभूति उनकी ये बढ़ गई, उनको लगा किसानों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, ये तो उनकी पूरी जमीन छीनने की साजिश हो रही, चलो हम भी इनके पीछे खड़े हो जाते हैं। उनका अपना कोई मामला नहीं है, उनके पास कोई जमीन नहीं, बेचारे घर बनाने की जमीन नहीं, नाली खोदने की जमीन नहीं, मोहल्ले में बारात जाने का तो रोड नहीं है। ये क्यों आए किसान आंदोलन करने? दलितों और मुसलमानों की वास्तविक स्थिति देश में यह है कि ये 90% दलित और मुस्लिम भूमिहीन है। 10% में 5% जो है वो सीमांत कृषक हैं और 5% थोड़े संपन्न हैं, जिनको राजनीति में इस सब में अवसर मिला था, जिस परिवार को, उनके पास 5% जो संपन्न हो उसका 100% जाके आंदोलन में बैठ रहा है। ये सिर्फ सहानुभूति थी। लेकिन अब जब उनको लगा कि यार ये किसान भी हम पर अगर जुल्म करेंगे तो हम इनके पीछे क्यों खड़े रहेंगे, तो ये आह्वान अगर युवाओं ने किया है तो हम उसका विरोध नहीं करते हैं। उन युवाओं को, उन संगठनों को यह अधिकार है। कि मैं देश की बड़ी आबादी को लीड कर रहा हूँ, आधी आबादी को लीड कर रहा हूँ, किसान संगठन के लोग कहते हैं, तो आपको सतर्कता उतनी ही बरतनी चाहिए थी, जो दुर्भाग्य से नहीं हुआ और इसका परिणाम देर सवेर इस आंदोलनकारियों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए न केवल आंदोलन इनका बदनाम हो रहा, केवल आंदोलन बदनाम नहीं हो रहा इनका, बल्कि साथ ही साथ वो चेहरे भी धूमिल हो रहे हैं जो चेहरे निखर कर आए थे सामने। देश को बड़ी उम्मीदें उन चेहरों से थी कि ये लोग आगे भी नेतृत्व करेंगे। अब लोग ये सवाल पूछते हैं कि जब इतने मुट्ठी भर लोगों को आप नहीं संभाल सके तो देश का नेतृत्व, राज्य का नेतृत्व आपके हाथ में हम कैसे सौंपेंगे? ये सवाल स्वाभाविक सवाल है। पूछ रहे हैं लोग, अगर बॉर्डर पर कोई भी घटना होती है, जैसे आपने जिक्र किया टीकरी बॉर्डर पर एक लड़के के साथ रेप की घटना आई, फिर एक आदमी को जलाकर मार दिया गया, अब टीकरी बॉर्डर की ये घटना आई, लाल किले वाली आई, किसान संयुक्त मोर्चा कह देता हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जवाबदेही से भागना, ये मतलब ये है कि इस तरह के कामों को बढ़ावा देना, जवाबदेही तय होनी चाहिए। और मैं तो सरकार और सुरक्षा एजेंसियों से कहूँगा, जवाबदेही तय करवाइए। कोई भी व्यक्ति, संविधान में आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। संवैधानिक व्यवस्थाओं से छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है और संविधान के एक खींचे गए लक्ष्मण रेखा से आगे बढ़ने का भी अधिकार नहीं है। आप आंदोलन करें, आप प्रोटेस्ट करें, आप सरकार को झुकाने का प्रयास करें। संविधान ने एक आपको रास्ता दिया है, उस रास्ते से आप जाएंगे, रास्ते से हटकर नहीं जाएंगे, एक्सीलेंट हो जाएगा, जो अब हो रहा है। गुलाम जी, जो देश में 131 दलित सांसद हैं जो बाबा साहब के कोटे से गए थे दलितों की आवाज उठाने के लिए सदन में, विधानसभाओं में, वो कहीं जो है सपोर्ट करते नहीं दिख रहे हैं दलित की हत्या पर। देखिए, बाबा साहब का नाम आपने लिया, बाबा साहब ने एक जगह लिखा है, वो शब्द हम लोग दोहराना नहीं चाहते हैं, इनको पालतू कुत्ता शब्द बदफ्ता, उसका इंग्लिश में उन्होंने मजल डॉग, उन्होंने कहा कि ये जो बाबा साहब जो दो माने वोट की व्यवस्था की वकालत कर रहे थे, हाँ, वो नहीं हो पाया दुर्भाग्य से। बाबा साहब को ये पता था कि यदि ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा जो हो गया दुर्भाग्य से। अब जो रिजर्व सीट से राजनीतिक पार्टियों के संबल पर जब जीतेंगे तो वो उन पार्टियों के विचारों में बंध कर ही रहेंगे, उससे वो हट नहीं सकते हैं। यदि वो हटेंगे तो पार्टी जो है दल विरोधी माने इसमें लगाकर उसे पार्टी से निकालेगी, दल बदल कानून, और पार्टी से निकालेंगे तो उनकी सदस्यता चली जाएगी, तो ना वो सांसद रहेंगे ना विधायक रहेंगे। इसलिए वो बेचारे जीत जाते हैं, चुप रहते हैं। उनको पता है कि सर विपक्ष भी तो चेहरा देख के विरोध करता है ना, इस मामले में विपक्ष भी नजर नहीं आ रहा। देखिए, कई ऐसे मामले हैं विपक्ष नजर नहीं आया है, एक मामला नहीं है, कई मामले हैं। अब बात बड़ी लंबी हो जाएगी। आपको याद है अखिलेश यादव, बुंदेलखंड में एक यादव का इनकाउंटर हुआ था, आपने दिखाया भी था। अखिलेश यादव चल कर गए थे, जी क्या नाम था? संजीत यादव। अखिलेश यादव चल के गए थे, पूरा काफिला गया था और 50 लाख का सरकार से मुआवजा मांगा, खुद मुआवजा दिया, खुद भी दिया, सब कुछ हुआ।
और सैकड़ों मुसलमानों की लिंचिंग हो गई उसी उत्तर प्रदेश में। कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए, कहीं मुआवजा की डिमांड नहीं किया। आतंकवाद के नाम पर मैं बता, अब एक एक का आप नंगा कर रहे हैं। आतंकवाद के नाम पर जिन जिन नौजवानों को उठाया गया, आप देखिए सबको अदालत धीरे धीरे छोड़ती चली जा रही है। भाई कुछ निकला ही नहीं, ये तो इनोसेंट 25 साल 20 साल 15 साल 10 साल आपने जेल में उनको रखा, उसके परिवार को आपने बदनाम किया और उसके बाद आप इनोसेंट कहते हैं। तो आखिर ये 10 साल जिसने छीना वो कौन था? इस 10 साल की क्षतिपूर्ति कौन देगा? उसका जो मॉरल डाउन हुआ, उसके परिवार पर जो दाग लगा, वो भी एक मसला था। और 10 साल 15 साल जो उसके बर्बाद हुए, जिसमें वो कमाता कुछ बनाता, उसके सपने थे, सबको आपने तबाह बर्बाद कर दिया। और कंपनसेशन के नाम पर कुछ भी नहीं, और कोई विपक्षी पार्टी इस पर बोलने को तैयार। यही कारण है, मैं फिर बोल रहा हूं, यही कारण है कि ये जो माने सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां जब सत्य और असत्य के बीच अंतर करने लग जाएंगी तो नई नई पार्टियां वजूद में आने लगेंगी। अभी जो ये पार्टियां देख रहे हैं कुकुर मुत्ते की बॉर्डर तरह पे जो घटना घटी, अगर दलित नेताओं की बात करी जाए तो मायावती या चंद्रशेखर के अलावा किसी ने कोई बयान नहीं दिया। या तो मायावती ने दिया या चंद्रशेखर मिलकर। देखिए चंद्रशेखर तो मैंने अभी वो नौजवान है जो लगभग सारे मुद्दों पर बोलता ही है, चुपता नहीं कहीं भी। और मैं तो कहता हूँ ऐसे नौजवानों को सामने रहना चाहिए, बोलना भी ज़रूरी है, कभी कभी बोलकर एक कदम और आगे जाना भी ज़रूरी है। और रही मायावती, तो मायावती के पास इसके अलावा मतलब है क्या पूंजी? अगर वो नहीं बोलेंगी, उनका नाम पूरे विश्व स्तर पर दलितों के लीडर के नाम से स्थापित है, और वो अगर चुप रहती इस तरह के मुद्दे पर, तो जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं कि मनुवादियों के गोद में है, वो आरोप फिर सिद्ध हो जाता। जो जब भी एट्रोसिटी हुआ है दलितों पर, तो मायावती ने खुलकर कहा है, और यही वजह है कि एक वायलेंस जो वोट का कहा जाता है, माने एक भावनात्मक लगाव जो है वो आज भी दलितों का कहीं न कहीं मायावती से है। उसका कारण यह है कि जब भी इस तरह की घटना होती है तो वो मुखर होकर पहले ही ट्वीट करती हैं, जब बयान देती हैं। जाना आना तो व्यवस्था ही नहीं है बसपा में आंदोलन शब्द नहीं है, लेकिन बयान दे देती हैं और स्थानीय नेता को सक्रिय कर देती हैं जहाँ की भी घटना होती है कि भाई आप इसको अपने स्तर से देखो, बाकी मैं यहाँ हूँ। और चंद्रशेखर जो है वो जाते भी हैं, लड़ते भी हैं, बोलते भी हैं। ये दोनों लीडर इस समय भारत में, उत्तर भारत में, मतलब उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में, बिहार में दलितों की आशा के केंद्र में हैं। मुसलमानों में ओवैसी इसलिए लोकप्रिय हो रहे हैं कि ओवैसी भी मुस्लिम इश्यूज पर बोलते भी हैं और कहीं कहीं जाते भी हैं। अब ये चीज़ सीखना चाहिए कांग्रेस को, सपा को, और इस तरह की वो तमाम पार्टियां, आरजेडी को, तो मैं कह रहा हूँ तेजस्वी को, जो आपने कहा, तमाम को। वहाँ भी घटनाएं घटी हैं, वहाँ भी सीतामढ़ी में कांड हुआ, तेजस्वी नहीं गए। शहाबुद्दीन मर गए, तेजस्वी नहीं गए। और एक यादव जी की हत्या हो गई, तेजस्वी कोरोना काल में अपने सारे विधायकों को बुला के उसके घर चले गए। ठीक है, ये चीज़ दुनिया देख रही है और इससे विश्वास डगमगाता है लोगों का। हम ब्लाइंडली आपको सपोर्ट करते हैं और हम आपको वोट इसलिए नहीं देते हैं कि आप जो है हमको नौकरी और हमको रोजगार और हमको क्या कहते हैं, भाजपा के 7 साल के शासनकाल में कोई मुसलमान IAS नहीं बना क्या, IPS नहीं बना क्या, टीचर नहीं बना क्या, डॉक्टर नहीं बना क्या, इंजीनियर नहीं बना, लेकिन सुरक्षा की भावना अब भी बनी हुई है। हम इसलिए आपको वोट देते थे कि आप सेकुलरिज्म को, आप डेमोक्रेसी को, आप संविधान को अक्षरशः लागू करें। दूध का दूध, पानी का पानी, दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर, जातिगत भावनाओं से ऊपर उठकर, क्षेत्रीय भावनाओं से ऊपर उठकर, भाषाई भावनाओं से ऊपर उठकर सबको न्याय दें। उसमें आप विफल हैं। यही कारण है कि भाजपा की आप बी टीम बोलो या सी टीम बोलो या डी टीम बोलो, मजबूत वो लोग हो रहे हैं। बी टीम सी टीम का आरोप दलित संगठनों पर भी लगता है, उनकी पार्टियों पर भी लगता है और मुस्लिम पर, इन्हीं दो पर इसलिए लगता है कि कहीं ना कहीं सेकुलर पार्टियों को, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों को यही दोनों ताकतें जो है सत्ता तक पहुंचाती है। दलित मुस्लिम की यूनिटी ही इनको सत्ता तक पहुंचाती है और ये उसी के साथ जब ये न्याय नहीं करते हैं तो वो जब बिखरती है तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है। और वही आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो डर है और जो भय है वो यही है। सबके लिए जब आवाज़ आप नहीं उठाएंगे तो समाज का विश्वास आपसे हट जाएगा।